70-78 साल हो गए होंगे। एक महात्मा गांधी की जो शव यात्रा निकली थी उसमें शायद 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था, जिसका कि आज भी लोग वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में लिखा हो 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था। अरे बिहार में तो 18-19 लाख आदमी इकट्ठा हो गया था। यहाँ भी आप देखना, आज पहला दिन है, कल परसों नरसों 25-30 लाख आदमी आएगा। अगर 25-30 लाख आदमी आएगा तो उसमें पढ़े लिखे भी होंगे, सभ्य भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, वकील भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, जेब कतरे भी होंगे, हम जैसे ठटरे भी होंगे, हर तरह का। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मैं अखिलेश शुक्ला, पश्चिमी दिल्ली उत्तम नगर से हूँ। जैसा क्या करते हैं पहले, सबसे पहले? मेरा एक प्राइवेट जॉब है, स्कूलों का मेरा बिजनेस है, व्यापार है स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों में मैन पावर सप्लाई करना, स्टेशनरी, कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, ये सब काम है मेरा। तो बागेश्वर गुरुजी के बारे में क्या सुना आपने, जिसे सुनकर आप यहाँ तक? मैं पिछले 2 सालों से इनको भली भांति जानता हूँ। पहले तो मैंने भी आम लोगों की तरह यूट्यूब पर ही देखा इनको। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी इनके धाम भी गए, एक बार दर्शन करने गए। ये नहीं मिले, परंतु हम लोग बड़ी खींचातानी करके दर्शन करके आए वहाँ से। उसके बाद कुछ मुझे व्यक्तिगत ऐसा आभास हुआ, जैसा कि वहाँ पे जो जो बताते थे ऐसा करो वैसा करो तो ये होगा, मैंने कुछ करके देखा और वास्तव में मुझे कुछ ना कुछ लगा। यही मेरी एक वो थी कि मुझे पटपड़गंज अभी परसों दिल्ली में हुआ था, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी मुझे खींच लाई इनकी शक्ति। अब यहाँ भी आया हूँ देखने के लिए। और लोग कहते हैं कि जब बाबा दरबार लगाते हैं या कथा करते हैं तो पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा तादाद में रहता है, जिससे जो नॉर्मल लोग रहते हैं, काम करने वाले, ऑफिस जाने वाले, रास्ते बंद किए जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या आप इसमें मानते हैं? वो लोग हैं दिल्ली में भी बहुत तकलीफ हुई थी लोगों को। तो देखो, जब कोई अच्छा काम करने के लिए घर से निकलता है आदमी तो उसके पीछे सेना तो होती है। तो सेना तो होती रही बात पुलिस प्रशासन, तो पुलिस अपना काम कर रही, ठीक कर रही बात लोगों को दिक्कत होती है। मैं नहीं मानता किसी को दिक्कत होती है। किसी भी राह चलता आदमी, कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा, पूछ लो भैया बागेश्वर धाम दरबार लगा है, उसकी वजह से ये रोड डाइवर्ट कर देगी, आपको लॉन्ग रूट पड़ रहा है जाने में, कोई दिक्कत? वो नहीं कहेगा मुझे दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन की बात है। इसलिए अगर वो सनातनी है तो लोगों का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? मतलब ये केवल 27 साल के हैं। मैं बताता हूँ बंधुवर, जैसे कि मुस्लिमों के लिए पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 57 देश हैं, हमारा कोई देश नहीं है। एक देश है, उसमें भी ऐंचा खांची मची हुई है। यह आदमी वो है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि 56-57 देश, वो एक देश को स्वदेश यानी कि भारत राष्ट्र करने की ओर बढ़ा हुआ है। इसलिए हमें भी अपना एक देश चाहिए, हमें भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। कल को वो तो ये दुबई छोड़ेंगे, मस्कट, अरब अमीरात, कुवैत और सरजा कहाँ चले, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई राष्ट्र, इसलिए हमें ये देश अपना बनाना है और भारत को इसको जो है क्या नाम, हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तभी हम रह पाएंगे। अन्यथा आप खुद यूट्यूबर हैं, देख रहे होंगे जगह जगह यूट्यूबों पे और खबरों में, सड़कों पर क्या क्या हो रहा है। तो जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम इसके समर्थन। क्या उनके केवल कहने से ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, या हमको और आपको भी कुछ करके सहयोग करना पड़ेगा? शायद आपको ना पता हो, देश आज़ाद होने से पहले, देश आज़ाद होने के बाद भी आज मैं समझता हूँ 70-78 साल हो गए होंगे। एक महात्मा गांधी की जो शव यात्रा निकली थी उसमें शायद 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था, जिसका कि आज भी लोग वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में लिखा हो 10 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था। अरे बिहार में तो 18-19 लाख आदमी इकट्ठा हो गया था। यहाँ भी आप देखना, आज पहला दिन है, कल परसों नरसों 25-30 लाख आदमी आएगा। अगर 25-30 लाख आदमी आएगा तो उसमें पढ़े लिखे भी होंगे, सभ्य भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, वकील भी होंगे, बेरोजगार भी होंगे, जेब कतरे भी होंगे, हम जैसे ठटरे भी होंगे, हर तरह का आदमी आगे। इसका कहीं ना कहीं तो कुछ है, आदमी समझता है। लोगों का जो रुझान है इनकी तरफ बढ़ रहा है। इनका जो कथा कहने का फनी वे है, यानी मजाकिया अंदाज जो है, जिस प्रकार के शब्द यूज करते हैं, ठटरी के बरे, नक कटा, आगे के लगे, तो ऐसे वो एक बुंदेलखंडी, ये बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, वो एक बुंदेलखंडी शब्द है। जैसे कि हम लोग आपस में कहते थे यार, जैसे मैं यूपी का हूँ, अवध लखनऊ साइड का रहने वाला हूँ, सीतापुर जिले का, तो हम लोग कहते हैं यार मार गाल सुझाए देबा, तो यह था होगा ठटरी के। इनके यहाँ बच्चों को जब बच्चे छोटे होते शरारत करते तो माँ कहती है बातें, माँ कहती थी ठटरी के वटरी के। तो वही आदत पड़ी हुई है इनकी। खैर वो ठीक है, वो एक प्यार का शब्द है, वो। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है जब से आप धाम से जुड़े हैं, कहना चाहिए? पहले क्या था कि आज मेरी उम्र 53 साल हो गई है और 31 साल से दिल्ली में हूँ। मेरे मन में गंदे विचार बहुत आते थे। गंदे विचार मतलब जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मुझे ऐसा आभास होगा कि यार यहाँ बिजली गिर जाएगी, आगे जाऊँगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेट्रो पलट जाएगी, बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह के नकारात्मक विचार जब से मैं इनके धाम गया हूँ, मैं और मेरी पत्नी, आज 3 महीना हो गया, गॉड गिफ्ट है और इनकी पीठ सुन रही है कि ये नकारात्मक विचार मेरे मन से चले गए। एक ये जरूर सुधार हुआ है, बाकी अब प्रभु कृपा, जैसा चाहेंगे बागेश्वर वैसा होगा। यानी कि आप भी मानते हैं बागेश्वर धाम एक चमत्कारिक धाम है। वो आपका गुरुजी से मुलाकात हुई थी या नहीं? नहीं,
जैसे कि लोग, आप भी लोगों से ये सवाल करते होंगे कि बाबा पर्चा देखते हैं कैसे जान जाते हैं, हर आदमी से यही सवाल, हर यूट्यूबर का चैनल का मैं बताता हूँ। माइंड रीडिंग बोलते हैं लोग उसको कि ये माइंड गलत बात, गलत बात। माइंड रीडिंग वो कौन सी है? एक मुस्लिम लेडी है, वो अनिशा अनिशा, उसकी भी एक लिमिट होती है। ये तो अनलिमिटेड है, ये तो अनलिमिटेड पैक है जियो का, जब तक खर्च करो करते रहो। मैं बताता हूँ, आपने एक चौपाई सुनी होगी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सीता जी ने इनको अष्ट सिद्धियों का वचन दे रखा है, 8 सिद्धि। उसमें जो छठी सिद्धि है उसे पराता या पराकर्ता ऐसे कोई सिद्धि कहते हैं। वो सिद्धि इनके पूरे परिवार को, इनके दादा के जो पिताजी थे उनको और इनको भी वही सिद्धि मिली हुई है। उस सिद्धि में क्या होता है, सामने वाले आदमी की बात को समझ लेना और उसका निवारण करना, उस सिद्धि का काम होता है। तो वो सिद्धि इन्होंने प्राप्त की हुई। कोई माइंड रीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ मैंने लिख के दे दिया इनके गार्ड को और इनके आदमी को, ये सब बातें बेकार की हैं। कुछ लोग इनको बोलते हैं कि ये कलयुग के कल की अवतार हैं, कोई बालाजी का अवतार मानते हैं। नहीं, ये कहना गलत है। ये कोई अवतार नहीं, जैसे हम वैसे आप। कल को शादी बारात भी करेंगे, घर भी बसाएंगे। इनका छोटा भाई, अभी सुना होगा आपने, 2-3-4 महीने हो गए गलत इधर उधर संगत में है, तो उसको क्यों नहीं सुधार लेते? वो क्यों नहीं सुधर जाता? ऐसा कुछ नहीं, कोई अवतार नहीं है ये हमारे। लेकिन हाँ, इन्होंने, इनके दादा बुजुर्गों ने और इन्होंने 12 साल की उम्र से इन्होंने तपस्या पूजा पाठ शुरू कर दी। हम लोग तो 12 साल की चैन खोल के पेशाब भी नहीं कर पाते थे। अगला आदमी जो है सारा सारा दिन भूखा प्यासा पेड़ के नीचे बैठा रहता था। तो भैया ये उसी का क्या धरा सब है जो हनुमान जी इनको दे रहे हैं। समय ऐसा था जब बागेश्वर गुरुजी ठीक से खाने के लिए भी परेशान थे। मैंने इनके गढ़ा गांव में जाकर पुराना घर भी इनके देख कर आया हूँ कि छतें टपकती थी, चूल्हा भी टपकता था और घर में इनके टीवी तक नहीं था। ये 3200 रुपये का टीवी लाया, सारी कथा इन्होंने खुद बताई। और वहाँ भी मैं गया, लोगों से मैंने पूछा था गांव में जाके, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों का, सबने बताई है बात। अब लेकिन आप देख पा रहे हैं चमक दमक बढ़ गई है, तो ऐसा तो नहीं कि इनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, जैसे कि लोग बदल जाते हैं? ऐसा कि मैंने देखा आज तक अपनी उम्र में, होता तो सबके साथ ऐसा ही। इनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ इनको पब्लिक में आए। 4-5-6 महीने हुए। ये सोशल मीडिया जो करा दे वो थोड़ा है, और बाकी तो कुछ नहीं कहा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है कि परिवर्तन आएगा या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? तो क्यों कि अब ये पूरा 2-2 महीने अपने गांव में नहीं जाते, गांव के लोग इनसे संपर्क नहीं कर पाते। जिनसे शुरुआत हुई थी, जब लोगों की गाय भैंसें खो जाया करती थी, बताया करते थे गाय वहाँ खो गई, बकरी वहाँ मिलेगी, भैंस वहाँ मिलेगी, उन्हीं गाय भैंसों से ये चल निकले सब। लेकिन अब इनके गांव वाले भी इस बातों को कहते हैं, हमने आभास किया, हमने पूछा लोगों से, कहते भैया अब तो वही बड़े आदमी हो गए, अब कहाँ घास डालते हैं, 2 महीना गाँव में नया आवत हैं, तो भैया बड़े पैसा वाले इनकी सुन रहे हैं। तो कुछ ऐसा सुनने को आया है गाँव। आपको क्या लगता है, ये कथा करना पैसे वालों की सुनना है या लोगों तक, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम है? इनका तो लक्ष्य यही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और हर आदमी को सनातनी बनाया जाए। हम हिंदू हैं, हिंदू उसमें जन्म लिया तो हम हिंदू बने। और कथा करने के बाद अब एक आदमी नहीं अकेला करा सकता, तो ये है कि हम आप जैसे आज 3-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी आदमी आया सबको बुलाने का एक बहाना है। तो